ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मां सिद्धपीठ शाकुंभरी माता के मंदिर से निकाली जा रही 51 दिवसीय आरक्षण ज्योत यात्रा के गांव ताजपुर में पहुंचने पर महिलाओं, बच्चों, युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव धन प्रकाश कश्यप ने कहा, मोर्चा कश्यप निषाद प्रजापति आदि जातियों के लिए संविधान में लिखे अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया था। जुलाई 2012 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में भी कहा था कि कश्यप निषाद समाज सहित 17 पिछड़ी जातियों को इनकी दयनीय स्थिति देखते हुए और देश के लिए इनके बलिदान को देखते हुए अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, लेकिन आज मुख्यमंत्री बन करके वे अपना किया वे वादा भूल गए। यहाँ पर शिव प्रसाद कश्यप, सोनू कश्यप, रविंद्र कश्यप, प्रदीप कश्यप, जिला अध्यक्ष मुकेश कश्यप, अजय कश्यप, नितिन कश्यप आदि लोग सम्मिलित रहे। धन प्रकाश कश्यप, संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा। हमारा उद्देश्य सरकार को जगाना है और अपने समाज में जन जागरण करते हुए ये यात्रा 1 फरवरी 2021 को सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के चरणों से शुरू हुई है और इस यात्रा को विभिन्न जिलों के गांव-गांव ले जाकर हमें दिल्ली जंतर मंतर बजाकर संसद को घेरना है। संसद को क्यों घेरना है, इसका ये कारण है कि जुलाई 2012 में योगी आदित्यनाथ ने हमारे साथ वादा किया था, हमारे समाज के साथ वादा किया था और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था कि ये समाज देश को आज़ाद कराने में इस समाज की अहम भूमिका रही है और इस समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। माननीय मंत्री जी, इस समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। और फिर जब गोरखपुर में आंदोलन हुआ था, कसेरोल कांड, जिसमें हमारा एक साथी अखिलेश निषाद शहीद हुआ था, उसके बाद जो गोरखपुर में एक रैली हुई थी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं गोरखपुर सांसद आपकी लड़ाई गोरखपुर से लेकर संसद तक लड़ने का काम करूंगा और आपको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा कर रहूंगा। लेकिन अब तब तो वो सांसद थे, लेकिन अब तो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मालिक हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। अब तो उन्हें सिर्फ एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दे करके 2014 में नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार में भेजने का काम किया और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार में भेजने का काम किया। साथियों, तो हमारे साथ ये वादा खिलाफी क्यों की जा रही है? हमारे समाज का हक अधिकार क्यों छीना जा रहा है? हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए इस यात्रा को लेकर जिले के हर गांव से लेकर के हम दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली में जाकर के 23 मार्च को जंतर मंतर घेरने का काम करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 2022 में बटन दबा करके हम सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। हम 2022 और 2024 में सरकार की इंसेंट बजाने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम जागरण करके अपने समाज को जागृत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और केंद्र से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।